नमस्कार किसान साथियों, मैं रिक्की डांगी हाजिर हूँ आपके लिए सोयाबीन की फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यदि आप भी सोयाबीन की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोयाबीन की खेती से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, उत्पादन की दृष्टि से सोयाबीन की बुवाई का सही समय 15 जून से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का होता है। तो यदि किसी कारणवश आपने अभी तक सोयाबीन की बुवाई नहीं की तो अब आप सोयाबीन की बुवाई ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब लगभग सोयाबीन की बुवाई का सही समय निकल चुका है। यदि इस वर्ष बारिश लंबे समय तक नहीं होती है तो फिर आपकी फसल अच्छे से नहीं पक पाएगी और आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सोयाबीन को न बोकर आप अपने क्षेत्र के अनुकूल किसी भी अन्य फसल की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वर्ष क्षेत्र के हिसाब से सोयाबीन की बोनी की तिथियों में विभिन्नता देखने को मिली है। जैसे कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में अभी 10 से 15 दिन की ही हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तो सोयाबीन की बोनी पिछले सप्ताह ही संपन्न हुई है। तो तीनों ही परिस्थितियों में किसानों को अपनी सोयाबीन की फसल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल अच्छे से ग्रोथ करे और रोग व कीटों से सुरक्षित रह सके। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले तो अपनी सोयाबीन की फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करना है। अब इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो फसल में निराई गुड़ाई कर दीजिए, डोरे कुल पे चला दीजिए, या फिर आप अपनी फसल में उपयोगी रासायनिक खरपतवार नाशकों का छिड़काव कर दीजिए। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन खरपतवार नाशकों में से किसी भी खरपतवार नाशक का चुनाव कर सकते हैं। आगे है कि जिन किसानों ने बुवाई के पूर्व या फिर बुवाई के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों का छिड़काव कर दिया है, तो उन किसानों को वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, पर यदि आपने जो दवाई डाली है और उसने किसी कारणवश खरपतवार को नहीं मारा है या फिर कम मात्रा में काम किया है, तो जब उन किसान भाइयों की फसल 20 से 30 दिन की हो जाए तो आप उसमें एक बार डोरे कुल पे चला दीजिए। आपको इसमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और डोरे कुल पे चलाने के बाद आप इसमें एक बार इस अवस्था पर कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर दें। अब कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है इसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही आ जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे बात करते हैं कि यदि आपने बुवाई के पूर्व या तुरंत बाद किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का छिड़काव नहीं किया है, तो जब आपकी फसल 15 से लेकर 25 दिन की हो जाए तब आपको उसमें खरपतवार के साथ कीटनाशक का भी स्प्रे कर देना है। इसके लिए हम आपको कुछ टेक्निकल बताएं, उनमें से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम खरपतवार नाशक की। तो इसमें पहला है इमाज़ाथाइपर 10% जो कि एसेल फॉर्म में आता है, और दूसरा है क्विजालाफॉप इथाइल जो कि 5% ईसी फॉर्म में आता है। आप इन दोनों में से किसी एक का उपयोग 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इनके साथ कौन से कीटनाशक का छिड़काव करें। तो इनके साथ आप क्लोरेंट्रा नीलीप्लोर 18.5% जो कि एससी फॉर्म में आता है उसका छिड़काव कर दीजिए, या फिर आप क्विनालफोस 25% जो कि ईसी फॉर्म में आती है उसका छिड़काव कर दीजिए, या फिर आप इंडोस्कार्ब 15.8% जो कि एससी फॉर्म में आती है उसका स्प्रे कर दीजिए। तीनों में से किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी दवाई लाएं उसमें केमिकल यही होना चाहिए, बाकी दवाई आप कोई सी भी कंपनी की ला सकते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी का प्रकोप दिखाई देता है, तो इसका नियंत्रण कैसे करें। तो तना मक्खी की रोकथाम के लिए आप थायोमिथोक्सम 12.60% प्लस लेमडासाइलोथिन 9.5% जो कि जेडसी फॉर्म में आती है, आप इसको 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि तना मक्खी की रोकथाम अच्छे से हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यही कुछ कार्य थे जो कि आपको अपनी सोयाबीन की फसल में करने होते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर लाते हैं।